Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन क्या है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन खिलाफत मूवमेंट। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने लगा है आजकल, पहले थोड़ा कम आता था। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन पहले इसको एग्ज़ाम में उतना इज्जत नहीं मिलता था। आजकल इसको बहुत ज़्यादा इज्जत मिलने लगा है। तो चलो इसका बेस्ट आंसर देखते हैं हम लोग। और इससे पहले इस चैप्टर का यानी हिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर 2 का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब हम लोगों ने कवर कर लिया है। और इसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है हमारे चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। जाके देखना सारा क्वेश्चंस को। अगर जितना क्वेश्चन हमने बताया तुमने कर लिया तो इससे ज़्यादा बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में। तुम इस चैप्टर का क्वेश्चन तो बिल्कुल छोड़ के नहीं आओगे। और जो आंसर हमने बताया वो आंसर सबसे बेस्ट होता है। तो चलो इसका आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछा है हमसे कि शॉर्ट नोट लिखना है खिलाफत मूवमेंट पे। तो देखो आंसर क्या है। सबसे पहले तुम्हें लिखना है, आफ्टर द एंड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार खिलाफत मूवमेंट स्टार्टेड इन 1918 बाय टू फेमस ब्रदर नेम्ड मोहम्मद अली एंड शौकत अली। सम ऑफ द मेन मोटो बिहाइंड इनिशिएशन ऑफ खिलाफत मूवमेंट आर फॉलोइंग। तो देखो खिलाफत मूवमेंट का खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट कब हुआ था 1918 में। किसके द्वारा? दो फेमस ब्रदर थे, एक था मोहम्मद अली और दूसरा था शौकत अली। यही लोग दोनों ने स्टार्ट किया था फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद। अब किस लिए स्टार्ट किया था वो चलो देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग ने टोटल 3 पॉइंट में कंप्लीट किया है। तो देखो सबसे पहला पॉइंट है, आफ्टर डिफीट ऑफ ऑटोमन तुर्की इन फर्स्ट वर्ल्ड वार इट वाज नियर टू डाउनफॉल बिकॉज द यूनियन पावर ऑफ वेस्टर्न कंट्री डिसाइडेड टू कोलैप्स द स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड खलीफा एंड रूमर्स ऑल्सो स्प्रेड दैट हार्स ट्रीटी। यहाँ पे 2 बार स्प्रिट डेट लिखा गया है, एक बार काट लेना। हार्स पीस ट्रीटी वाज गोइंग टू बी इम्पोज्ड ऑन ऑटोमन एम्पायर। तो देखो यहाँ पे पहला पॉइंट क्या बताना चाह रहा है। तो देखो 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वार कंप्लीट हुआ, खत्म हुआ। उसमें यूनियन पावर जो थे वेस्टर्न कंट्रीज की उनकी विन हुई थी, उनकी विक्ट्री हुई थी। और जो ये इस्लामिक कंट्री वाले थे उनकी हार हुई थी। तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक रूमर स्प्रेड होता है कि अब जो हार जाता है उसको पनिशमेंट मिलता है ना। जैसे मान लो राम भगवान और रावण ने युद्ध किया, तो रावण हार गया तो उसको मार दिया गया। वैसे ही यहाँ पे भी जो इस्लामिक वर्ल्ड वाले थे तो वो हार गए। तो ये बहुत खतरनाक खबर फैलता है कि जो इस्लामिक वर्ल्ड का स्पिरिचुअल हेड था खलीफा, उसको बहुत ही हार्श ट्रीटी उसके ऊपर इम्पोज किया जाने वाला था। और इससे पहले की वीडियोस में भी मैंने बताया तुम्हें कि ये खलीफा मुस्लिम लोगों का कुछ होता है, बहुत ही क्या बोले उसको, प्रतीक टाइप का, सिंबल टाइप का। जैसे हमारे गॉड्स होते हैं ना, भगवान लोग, वैसे ही कुछ होता है उनका खलीफा। जो मुस्लिम लोग होंगे वो लोग जानते होंगे अच्छे से। तो उसी को प्रोटेक्ट करने के लिए ये जो 2 ब्रदर्स थे, फेमस ब्रदर्स मोहम्मद अली और शौकत अली, एक मूवमेंट स्टार्ट करते हैं इंडिया में भी। क्योंकि इंडिया में उस टाइम मुस्लिम बहुत ज़्यादा थे और उस टाइम इंडिया और पाकिस्तान एक ही था। तो उसके बाद देखो सेकेंड पॉइंट क्या है, द इको ऑफ सच थिंग ऑल्सो हियर इन इंडिया and to defend Khalifa's temporal power, Ali brother discussed with Gandhi ji and formed the Khilafat Committee in Bombay on March 1919। यहाँ पे 1919 होगा। तो देखो इसको मैंने सही कर दिया, मार्च 1919 कर दिया। अब चलो देखते हैं ये पॉइंट कहना क्या चाह रहा है। तो मैंने अभी तुमको बताया खलीफा के बारे में कि खलीफा के ऊपर कुछ बहुत ही बड़ा जुर्माना लगाया जाने वाला था। तो जितने भी मुस्लिम लोग थे सबको बहुत ही बुरा लगता है। वो लोग इसका अपोज करना चाहते हैं। और इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, एक मूवमेंट स्टार्ट करते हैं। उस मूवमेंट का नाम क्या था, खिलाफत मूवमेंट। और ये मूवमेंट इंडिया में ही नहीं बहुत जगह पे भी चला था, बाहर के देशों में भी। अली ब्रदर्स डिस्कस करते हैं गांधी जी से और एक खिलाफत कमेटी बनाते हैं बॉम्बे में मार्च 1919 में, इस यही खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट करने के लिए। अब उसके बाद देखो थर्ड पॉइंट क्या है, गांधी जी ऑल्सो सो दिस एज एन गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू ब्रिंग मुस्लिम्स अंडर द अम्ब्रेला ऑफ एन यूनिफाइड movement called खिलाफत movement since it is on behalf of खलीफा but later on this movement turned as non cooperation movement। देखो मैंने तुम्हें पहले के वीडियोस में भी बताया है कि गांधी जी जो थे वो बहुत ही होशियार आदमी थे। वो कोई भी काम ऐसे नहीं करते थे। उनको दिखा एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है मुस्लिम को भी और हिंदू को भी एक साथ लाने का। तो इसलिए उन्होंने मूवमेंट पे हाँ साइन मार दिया कि हाँ चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं। और पहले तो ये खिलाफत मूवमेंट के नाम पे स्टार्ट होता है, उसके बाद में क्या बन जाता है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। और ऐसे क्या होता है, देखो ऐसे क्या था ना, अंग्रेज सरकार बहुत होशियार था। वो हिंदू को अलग और मुसलमान को अलग रखना चाहता था। लेकिन गांधी जी के इस मूवमेंट या फिर कहें तो अली ब्रदर्स के इस मूवमेंट की वजह से दोनों एक साथ आ जाते हैं। तो यही था इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर। अगर 5 नंबर में भी आता है और तुम 3 पॉइंट लिख दोगे तो तुम्हारा नंबर नहीं कटेगा। क्योंकि इसमें हम लोगों ने सारा जितना भी तुम्हारे बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में, वो सारा पॉइंट कवर कर दिया है। तो अगर ऐसे ही और आंसर्स चाहिए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और बाकी और जितना भी क्वेश्चन है सबको देख लेना और कॉपी में नोट भी कर लेना। पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।